बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब ये है 2024 की पहली वीडियो मेरी, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ईमान की सलामती और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हमारे लिए इस साल, आने वाले साल में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और किसी को कोई दुख तकलीफ़ ना हो। और जहाँ भी जितने भी मुसलमान जो हैं परेशान हैं, और भी जो लोग परेशान हैं, उन सब के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम कहीं गए हुए हैं, और हम गए हुए हैं अपने भाई के घर। और ये वीडियो जो आपको मिल रही है, ये है तो पुरानी, यानी 28 जनवरी 2023 की है। तो क्योंकि वो एक लाइनअप हुआ वो होते हैं सारे वीडियोस मेरी, तो वो एक के बाद एक के बाद एक फिर मैं डालती जाती हूँ इस तरह से, और आगे बनाती जाती हूँ। तो थोड़ी सी मुझे आसानी भी हो जाती है कि फिर मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ता, और मेरी वीडियो जो है वो आती रहती है। एक दिन छोड़ के मैं डालती हूँ वीडियो, तो वो बस उसी तरह फिर वो चलती रहती है। तो आज इस वीडियो की बारी आई है, और ये वीडियो जो है फिर इस साल की मेरी पहली वीडियो है, और जब मैं अपलोड कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर हम लोग, यानी हमारा पूरा पैकेज जिसे कहते हैं, जो हम शादिया के घर जाते हैं जिस तरह से, तो उसी तरह से हम फिर अपने भाई के घर आए, भाभी और बच्चों की, क्योंकि ज़ाहिर अभी छुट्टियाँ ही चल रही थी, तो फिर वो लोग मसरूफ़ हो जाएंगे। तो हमने कहा चलो एक दिन ज़रा वहाँ से भी होकर आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर है फिर इतनी मसरूफ़ियत हो जाती है। अब हम लोग तो सब तीनों के तीनों बेले हैं समझो, एक तरह से कुछ ना, किसी ने स्कूल जाना है, ना किसी ने कॉलेज जाना है, ना किसी ने ऑफिस जाना है, बस अपने घर में ही रहना है जो भी कुछ करना है। तो लेकिन ज़ाहिर है अब जहाँ आना जाना होता है वहाँ तो सब बिज़ी होते हैं, तो फिर उसी हिसाब से करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं, और यहाँ पे मेरी भतीजी जो है ना, वो उसने कैट्स भी पाली हुई हैं। और ये कैट्स के बच्चे हैं, छोटे छोटे से हैं, अभी मेरे ख्याल से 2-3 महीने के ही हैं। और माशाल्लाह मुझे तो बहुत बड़े 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 लग रहे थे, और इनको हमारी वजह से यहाँ पे कैद करके रखा था, क्योंकि मुझे और राहिला भी, बल्कि मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन ना पता नहीं किसी भी परिंदे से या उससे मुझे थोड़ी सी ना एलर्जी सी होती है, कि मुझे नहीं अच्छा लगता। तो बस बेचारों को कैद करके डाल दिया गया है यहाँ पर, तो हमारी वजह से। और फिर वो आके पैरों में चिमटते हैं ना, वो बस अजीब सा लगता है। इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं माशाल्लाह, क्योंकि बिल्लियाँ तो बहुत मोहब्बत करती हैं ना इंसानों के साथ। तो बस वो फिर आके जब हमारे उसमें, यानी पैरों से लिपटती हैं, वो करती हैं, तो बहुत ही यानी मुझे अजीब सा लगता है। तो इसलिए जब मैं जाती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ जहाँ बिल्लियाँ उन्होंने पाली हुई होती हैं, तो वो उनको बेचारों को कैद में करना पड़ता है, और फिर सही मैं यानी वहाँ पे बैठ पाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है भाभी ने बहुत सारा इंतज़ाम कर लिया था खाने पीने का, तो बस हम ये इसमें माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें थी, और ज़्यादातर चीज़ें घर की बनी हुई हैं, जैसे कि शामी कबाब नज़र आ रहे हैं, दही बड़े मेरी भतीजी ने बनाए थे, और वो था स्टीम वो था, चिकन था, और हलीम थी, गाजर का हलवा था, और डिफरेंट चीज़ें थी, समोसे और ये सब मुख्तलिफ़ किस्म के बिस्किट वगैरह, ये सब चीज़ें थी। तो बस ये हमने इंजॉय की वहाँ बैठकर, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े की थी। सब चीज़ें ही अच्छी थी। अब यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं, और वो जो है इसके साथ बिस्किट भी खा रही हूँ, बाकर खानी वाले जो छोटे छोटे बिस्किट होते हैं, ये बड़े अच्छे लगते हैं। और बस खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जितना भी हम इसको एहतियात से खाएं, ये उधर उधर बिखरते ज़रूर हैं। तो बस लेकिन खा लिया जाता है। घर में तो खैर बंदा किसी तरह भी खा ले, लेकिन कहीं जाकर थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन ये भी अपना ही घर है, तो इसलिए खा लिए थे हमने इसको। तो बस यहाँ पर जो है इसके बाद क्या किया था हमने, इसके बाद भी आराम से बैठे रहे थे। हम लोग गए थे ऐसे जैसे निकलते हैं अपना 2 बजे के बाद ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ के, और यहाँ पे फिर बिल्लियों को बाहर लाया गया। और जो है एक भतीजी ने पकड़ी हुई है, एक भाभी ने पकड़ी हुई है, और ये यानी एक मेल एक फ़ीमेल है, इस तरह से जोड़ा है ये पूरा। और बड़ा प्यारा है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और यानी वो होता है, लेकिन अगर मेरे करीब आ जाए तो फिर मैं भाग जाती हूँ वहाँ से। उस जगह से मेरे करीब अगर आने लगे तो मैं उस जगह से भाग लेती हूँ। तो बस करीब नहीं आना चाहिए, दूर दूर से बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि फिर हाँ, वो तो खैर मैं रोक रही थी कि भाई खाना वाना खा के जाना, लेकिन फिर ज़ाहिर रात हो जाती है, और सर्दियों के रात में फिर जल्दी आना पड़ता है।
तो हम लोग आ गए थे क्योंकि इतना सारा वहाँ खा लिया था, खाने की गुंजाइश नहीं थी। तो फिर उसने थोड़ा सा यानी साथ भी कर दिया, और ये बड़ा अच्छा लगता है यानी जब भाभियाँ ऐसा ख्याल करती हैं तो बहुत मज़ा आता है। और जब मैं ये खोल रही थी ना खाना वगैरह, तो मुझे अपनी अम्मी भी बड़ी याद आई, क्योंकि वो भी अक्सर मैं जब जाती थी अपनी अम्मी के यहाँ, तो शादी के बाद, तो जितने दिन मैं रहती थी वो जो भी कुछ बनता था वो एक पैकेट बना बना के रखती रहती थी। और जब मैं अपने घर वापस आती थी तो फिर वो मुझे सारे पैकेट पकड़ा दिया करती थी कि अब घर जाके क्या तुम वो करोगी, खाना वाना पकाओगी, पकाने में लगोगी या घर की सफाई में लगोगी। तो बड़ा माँओं को बड़ा ख्याल होता है अपनी बेटियों का। तो बस वो मेरे साथ कर दिया करती थी, सारे जितने भी उन्होंने पकाया होता, और सब मेरी पसंद का ही पक्का होता था। अच्छा, यहाँ पर फिर क्योंकि खाना तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा ठीक ठाक खा लिया था, तो इतनी भूख नहीं थी हम लोगों को। तो फिर मैंने कहा चलो भाभी ने जो शामी कबाब दिए हैं उसका हम बर्गर बना लेते हैं, हल्का फुल्का ही सा खाना था क्योंकि। तो बस मैं यहाँ पर जो है बन मैं एक दिन पहले ही लेकर आई थी इम्तियाज़ से जाकर, तो वो फिर मैंने बन निकाल लिए थे। और फिर अब्बी ने तो मना कर दिया था कि भाई मैं शामी कबाब नहीं खाऊंगा, तो फिर उनके लिए मैंने जैम लगा दिया था। वो तो कहते गाजर का हलवा लगा दो इसमें तो लेकिन मैं कहा नहीं भाई, गाजर के हलवे की भी तौहीन होगी, अब मैं इसमें जैम लगा देती हूँ, आपको गाजर का हलवा खाना हो तो वैसे ही खा लीजिएगा। तो फिर खैर मैंने उनको ये जैम लगा के दे दिया था क्योंकि उन्होंने शामी कबाब को बिल्कुल मना कर दिया था। और फिर मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए जो है वो बर्गर बना लिया था शामी कबाब का। तो बस यानी इस तरह से हमारा ये डिनर भी हो गया था, हल्का फुल्का ऐसा डिनर था, इतना इतना यानी खाने के वो नहीं थी ख्वाहिश, लेकिन ये होता है ना कि फिर सर्दियों की रातें होती हैं, लंबी रातें होती हैं, तो फिर आधी रात को कौन उठ के करेगा तो फिर और फिर तो हम लोगों को मेडिसिन भी खानी होती, तो उसके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो खाना पड़ता है। तो बस वही थोड़ा बहुत हम लोगों ने कर लिया था उस दिन। तो ये बहुत गर्म हो रहा है तो मैं इसको काटने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, और मेरी नाइफ़ भी सही नहीं है। इंशाल्लाह मैं एक नाइफ़ भी लूँगी इसकी जो ब्रेड वगैरह कटिंग करने के लिए ना। अच्छा जनाब, यहाँ पर भी मेरे पास बंद गोभी रखी हुई थी, कैबेज, तो इसको मैंने थोड़े से नमक, सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल के, और इसमें थोड़ी सी मेयोनीज़ और क्रीम इसमें थोड़ी सी डाली थी, और इसको मैंने फिर कॉल स्लो की तरह से बना लिया था, ताकि बर्गर में अगर ऐसी डाल देती ना तो इधर उधर बिखर रही होती, मुंह में से निकल रही होती, क्योंकि बहुत बारीक कटी हुई थी। तो मैंने कहा इसको चलो इस तरह से कर लेते हैं, तो हमें अलग से कोई सॉस लगानी भी नहीं पड़ेगी, और इसको बर्गर पे हम रख देंगे। तो बड़े यानी आसानी से बन जाते हैं ये बर्गर भी, और मुझे तो बहुत आसान ही लगते हैं क्योंकि मेरे यहाँ तो अक्सर बनते रहते हैं, तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती बनिस्बत इसके मैं आटा निकालूं फ्रिज में से और फिर रोटी बनाऊं। तो रोटी बनाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है, लेकिन ये काम मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता। तो यहाँ पर बस मैं अब अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, अब्बी को बना के मैंने दे दिया। तो मैं ये सर्दियाँ भी हैं तो मैं चाहती हूँ कि गरम गरम ही खाएं लोग, तो इसलिए मैं ये इंतज़ार नहीं करती, क्योंकि मेरा तो अक्सर ठंडा ही हो जाता है वीडियो के चक्कर में कि अभी वीडियो बनानी है, अब तस्वीर बनानी है, अब ये करना है, थंबनेल के लिए वो करना है। तो इस उसमें ना मेरा मेरा तो खाना अक्सर बेशतर ठंडा हो जाता है, अभी मुझे दोबारा गर्म करने का दिल भी नहीं चाहता, क्योंकि बंदा इतना थक जाता है इन सब कामों में कि फिर क्या करे। यहाँ पे मैंने इसमें केचप लगाया है, और फिर इसके ऊपर मैंने ये वो रखा है, शामी कबाब रखा है, और बस ये कॉल्स्लो रख दूँगी जो मैंने बनाया है, और फिर इसको दे दूँगी मैं अपने हस्बैंड के लिए। और बस उन्होंने ये खा के बड़े खुश हो गए थे, उन्होंने कहा सही है। बाकी उन्होंने मना कर दिया था कि टमाटर खीरा ये सब चीज़ें मेरे उसमें नहीं रखना, क्योंकि बस मैं यही काफ़ी है मेरे लिए। मैं कहा चलिए ठीक है। अच्छा, उनका ये इतनी बातों में ना ये जल गया, यानी मैंने वो उसी पे रखा रहने दिया, तो अब मुझे पता है मेरा हस्बैंड जला हुआ तो बिल्कुल नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं खाते। तो फिर मैंने दूसरा बन लेकर तो उसको गर्म किया है, और फिर वो मैंने रखा उनको दे दिया है, और जला हुआ मैं खुद खा लूँगी, क्योंकि बाद में भी मैंने ही खाना है। तो मैंने कहा क्यों वीडियो में भी मैं ही खा लेती हूँ वीडियो में मैं आपके सामने कुछ और दिखाऊँ,
और बाद में कुछ और दिखाऊं, तो ये तो मेरी वीडियो में ऐसा होता नहीं है। जो कुछ मेरी ज़िंदगी में चल रहा होता है, जो कुछ मेरे साथ मैं कर रही होती हूँ, सेम टू सेम वही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मेरी वीडियो में आपको कहीं भी कोई बनावट या कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आएगी कि मैं बड़े अच्छे घर में तो जैसे तैसे बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ लेकिन वीडियो में अच्छे बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ, या कोई बड़ा अपने आप को वीडियो में ऐसा दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरी ज़िंदगी में यानी है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसमें कोई यानी फेक नहीं है कोई चीज़ भी। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन लहसुन की चटनी बनाई हुई थी तो वो मैंने डाली है इसमें, और इस पे फिर मैं वही अपना बन कबाब रख दूँगी। फिर उसके बाद जो है ये थोड़ा सा ये मैं लेकर आई थी जो सब्ज़ी, ये जो है आइसबर्ग था, प्याज थी। प्याज मेरे हस्बैंड रात में नहीं खाते, मैं तो खा लेती हूँ। खैर वैसे खानी नहीं चाहिए, लोग यही कहते हैं। तो मैंने थोड़े से टमाटर भी डाले, थोड़ी सी सब्ज़ी डाल डूल के, और ये इतना हैवी हो गया था कि मैंने फिर आधा ही खाया था और आधा सुबह फिर मैंने नाश्ते में खाया था, क्योंकि पूरा नहीं खाया गया था। ये सब सब्जियां डालने के बाद मेरे हस्बैंड ने अक्लमंदी की थी कि उन्होंने यानी और सब चीज़ें नहीं डलवाई थी, तो वो पूरा खा लिया उन्होंने। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि हमारा माशाल्लाह से पेट तो भरा हुआ था, बस थोड़ा बहुत कुछ चक्का चुक्की ही करनी थी तो वो कर ली थी हमने। तो बस यहाँ पर जो है ये मेरा मेरा भी बर्गर तैयार हो गया। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चटनी और डाल दी है, वो ग्रीन वाली, और फिर वो जला हुआ बन भी ऊपर से लगा दिया है। तो बस ये अब मैं खा लूँगी इंशाल्लाह। और तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगी अल्लाह हाफिज़।